Good morning, dear children. Today we start here exercise 9.4 and 9.5. Here very simple exercise. These are only two questions. So I will tell you here exercise 9.4 and 9.5 both exercise. Okay. Now class 8 maths. Now the first question is find the area of said triangle if the side of a square is 1 centimeter. So dear children, here first this figure and second figure, and this is the second question number B, first figure and second figure. Okay, only two questions are given here, question number A and B, but so many in question B is 3 figures, so I will tell you here 2 figures, and in question number first 6 figure you can do yourself some figures. Okay, so I will tell you here 2 figures. First I will tell you, dear children, how we find the area of these different triangles. So shaded part means we find the area of only shaded part, not unshaded part, only shaded parts. So how we find the area of shaded parts? So dear children, the area of one figure means this is a square set. अब यहाँ पे आपको ये स्क्वायर सेट में नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने मेजर करके नहीं बनाया है, ऐसे बनाया। तो सपोज आपने मानिए ये स्क्वायर है, तो इसकी जो एरिया है मींस 1 सेंटीमीटर इधर भी है, 1 सेंटीमीटर इधर भी है। तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल 1 सेंटीमीटर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एज ए क्वेश्चन में आपको वैसे भी बताया गया है कि इफ द साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर, जो ये स्क्वायर है उसका जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी साइड जब 1 है, एरिया भी 1 * 1 इक्वल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ट्रायंगल है, जो ये सैडेड पोर्शन है, इनका हम एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसमें पहले हम काउंट करते हैं कि कितने होल फिगर है। होल फिगर मतलब जो पूरा कंप्लीट सैडेड है, या थोड़ा सा बचा हाफ से यदि ज्यादा है तो उसको भी हम कंप्लीट फिगर में काउंट करते हैं, और यदि हाफ से कम है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे वही काउंट करेंगे हाउ मेनी फिगर्स आर होल फिगर। सो डियर चिल्ड्रन, ये देखिए ये हाफ से कम है बट ये हाफ से ज्यादा है, तो हमने इसको काउंट किया, इसको काउंट किया, इसको और इसको। तो हाउ मेनी फिगर 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ होल फिगर इक्वल 4। सो एंड हाफ फिगर तो है ही नहीं, तो एरिया ऑफ गिवन फिगर इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, यदि वो हाफ फिगर भी होता उसमें तो हम क्या करते, जैसे सपोज ये हाफ है 1/2 एंड 1/2, सो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 फिगर कंप्लीट फिगर कहला जाएगा। तो 1 फिगर इन दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। बट यहाँ पे जब हाफ है तो हम हाफ को नहीं लिखेंगे, यदि सिंगल एक हाफ है तो, यदि 2 हाफ है तभी हम इसका लिखेंगे 1 एंड 2 मिला के इनका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, so this question, now the question number second, now look at here how many whole figure, 1 2 3 4 5 is a whole figure, क्योंकि ये हाफ से ज्यादा है, ये भी हाफ से ज्यादा है। एंड so we write here area of 5 whole figures equal 5 square centimeter, जो each square का जो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो 5 होल फिगर का एरिया क्या होगी, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ हाउ मेनी हाफ फिगर, 1 एंड 2, बिकॉज़ दिस इज लेस देन हाफ, दिस इज आल्सो लेस देन हाफ, तो हम इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ हाफ फिगर को काउंट। हमें कैसे पता चला कि ये हाफ नहीं है? हाफ कब होता है, जब इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स में ऐसे मैच होता है, तब ये हाफ होता है। अब ये देखिए ये हाफ यहां से क्रॉस हो गया है ना, और ये हाफ से ज्यादा कैसे है, ये यहां है कि देखिए इतना ज्यादा सैडेड पोर्शन है, तो ये हाफ से ज्यादा है। सो हाफ फिगर कौन से, एक ये और एक ये, हमने इसीलिए यहां पे 1/2 1/2 लिया। तो 2 हाफ स्क्वायर इक्वल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2 हाफ, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये हाफ ट्रायंगल और एक ये हाफ ट्रायंगल मिला के फुल ट्रायंगल हो गया, इसलिए हमने लिखा 2 हाफ स्क्वायर इक्वल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया ऑफ जो ये हम यहाँ ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, क्योंकि ये तो ट्रायंगुलर है, सभी ट्रायंगल भी बन रहे हैं जैसे, तो
ये देखिए ट्रायंगल कैसे, ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन। हमें सिर्फ एरिया इस ट्रायंगल का निकालना, साइडेड पोर्शन का, अनसाइडेड का नहीं। ये एक ट्रायंगल हो गया, तो इसलिए हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, हम कहीं लिखा भी है एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ओके, सो द एरिया ऑफ द, हमने फिगर ले लिया यहाँ पे, दोनों टाइप से आप लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ फिगर इक्वल 5 इसकी एरिया थी होल फिगर की, और हाफ फिगर की एरिया 1 थी, तो हमने दोनों को प्लस कर दिया, तो 5 + 1 = 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर बी, divide each figure into triangle of equal area. Write the area of each triangle. Take the side of each small square to be 1 unit. देखिए ये पहले फिगर आपका ऐसा था, सैडेड, इसको आपको सैडेड करना है। कैसे सैडेड करना है, 1/2 पार्ट में करना है। इनमें अभी 1/2 पार्ट में नहीं किया गया है, इनको ये बता रहा है कि आपको 1/2 पार्ट में आपको इसको डिवाइड करना है। तो जब इसकी डिवाइड करना 1/2 में, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है। 8 पार्ट को हम 1/2 में करेंगे तो उसकी एरिया निश्चित है कि 4 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। बट हम इसको डिवाइड करके हमने किया, तो कैसे डिवाइड करेंगे, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। तो लाइन देखा हमने जब ड्रॉ किया, देखिए ये होल फिगर, ये होल फिगर, ये होल फिगर, ये मोर देन होल फिगर, बट दिस एंड दिस इज अ लेस देन हाफ, तो हमने इनको काउंट नहीं किया है। तो कितने एरिया होगी, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो द नंबर ऑफ होल फिगर इक्वल 4, सो द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल इक्वल 4 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट लिखा है, सेंटीमीटर नहीं लिखा है, इसमें लिखा है ईच स्मॉल स्क्वायर टू बी 1 यूनिट, सो वी राइट हियर 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज हाउ मेनी 1 2 3 means 1 2 3 4 4 3 are 12 squares, 12 squares are here, and when we divide into 4 equal parts, 1/2 parts, so how many figure, means 4 3 are 12, 12 का हाफ क्या होगा, 6 स्क्वायर यूनिट होनी चाहिए। अब हम इसको काउंट करते हैं, हमने भी इस वर्टेक्स में मैच कर दिया 1/2 में। अब देखिए 1 होल फिगर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड दिस फिगर इज आल्सो मोर देन हाफ फिगर, ये हाफ से क्या है, ज्यादा है, तो इसको भी हम होल फिगर में काउंट कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 figure। okay, now this figure is, now look at here, this figure is half figure and this figure is also half। ये हमने लाइन ड्रॉ थोड़ा गलत हो गया है, ये फिगर आपका लाइन ऐसे है, यहां से ऐसे ऐसे, तो ये भी एक आपका हाफ फिगर हो जाएगा, ये भी आपका एक क्या हो जाएगा, हाफ फिगर। तो ये हाफ और ये हाफ मिला के क्या हो जाएंगे, 2 हाफ हो जाएंगे। नंबर ऑफ होल फिगर इक्वल 5, एरिया ऑफ 2 हाफ फिगर इक्वल 1 स्क्वायर यूनिट, देन एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल इक्वल 5 + 1 इक्वल 6 स्क्वायर यूनिट। यहां भी एक लाइन हमने थोड़ा जो ड्रॉ किया है टेढ़ी हो गई है, दिस टाइप। ओके, तो आप जब सारे स्क्वायर आप पेंसिल मेजर करके बनाएंगे, तो आप जब इस वर्टेक्स में स्केल को रखेंगे तो आपका सही फिगर, एग्जैक्ट फिगर आएगा। अभी क्या है, हमने मेजर नहीं किया, तो कोई ये फिगर जैसे बड़ा है तो ये छोटा हो गया, ये छोटा है ये बड़ा हो गया, तो मेजर करके नहीं बनाया। जब आप मेजर करके बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट फिगर वो आएगा। ओके, so dear children, this 9.4 is completed. Now the next exercise 9.5. Yes, now the dear children, question number exercise 9.5, question number first. This exercise also just like a question exercise 9.4.
ये भी बिल्कुल 9.4 के ही जैसे, इसलिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। इनमें कैलकुलेट द एरिया ऑफ दीज सेट इन स्क्वायर यूनिट, द साइड ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर इज 1 यूनिट। सो डियर चिल्ड्रन, आपके बुक में एक ये ऐसा बॉक्स बना है, उसके अंदर बहुत सारे फिगर ड्रॉ किए गए हैं। जिसमें से मैं 2 फिगर बताया हूं। फर्स्ट फिगर इज दिस इज अ ट्रायंगल, लुक एट हियर दिस साइड टू दिस साइड, ये आप समझने की कोशिश करिए, और दिस साइड, ओके। आपको यहां से ये पता चल रहा होगा, दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज द सेकंड फिगर, here and here, okay, this is the second figure. So dear children, first we find the area of first figure. So how we find the area of first figure? First we count the whole figure. First we count the how many whole figure. So dear children, how many whole figure? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Now 12 whole figure. So dear children, we write here area of 12 whole square equal 12 square unit. Now then we count the half figure. So how many half figure? Look at here, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 figure is a half figure. So area of 8 half square equal 4 square unit, क्योंकि फोर हाफ मिलके 8 हाफ मिलके 4 स्क्वायर बन गए, तो उनकी यूनिट एरिया क्या हो जाएगी? 4 स्क्वायर यूनिट। सो द एरिया ऑफ द गिवन सेट, ये जो सेट में ट्रायंगल सेट में दिया गया है, सो 12 होल स्क्वायर की एरिया थी और 4 हाफ स्क्वायर यूनिट की एरिया थी। सो 12 प्लस 4 इक्वल 16 स्क्वायर यूनिट। सो द एरिया ऑफ दिस फिगर इज 16 स्क्वायर unit. Now this question number 4. Now how many figures? Now look at here. First we count the whole figure. So whole figure is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Now the whole figure is 28. So we write here 28. Now here 28 square unit. Now first, then we count the half figure. 1 2 3 4 5 6 7 8. So the area of 8 half square figure equal 4. Now 28 plus 4 equal 32 square unit. So the area of this figure is 32 square unit. Okay. So dear children, this question is completed. Now the question number B. Now the dear children, question number B. Find the area of this figure. The side of each square is 1 unit. So dear children, here some figures are in your book, but here we make only one figure. So dear children, this is the figure. Now first I will tell you here, first we count the whole figure, then we count the more than whole figure, more than half figure. यहाँ पे इसमें हम more than half figure को काउंट करेंगे, ओके। तो फर्स्ट सबसे पहले हम होल फिगर को काउंट करते हैं। तो होल फिगर में देखिए 1 2 हमने टिक लगा रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. So area of the 17 whole figure equal 17 square unit. Now the area of more than half figure, अब यहाँ से मोर देन, क्योंकि इसमें कोई भी ये स्क्वायर है, इसका हाफ फिगर को हम लगा सकते हैं ऐसे, बट इस टाइप के फिगर में हम हाफ फिगर को काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, मोर देन हाफ फिगर में काउंट कर रहे हैं। तो मोर देन हाफ फिगर में जैसे ये 1 2 3
देख ये मोर देन हाफ है, बट ये हाफ से कम दिख रहा है, इसको काउंट नहीं करेंगे। मींस मोर देन हाफ, हाउ मेनी मोर देन हाफ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो एरिया ऑफ 11 मोर देन हाफ फिगर इक्वल, उसको जो मोर देन हाफ है पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो इस सेट में यदि कोई ऐसा है जिसको हम हाफ करें, कौन करेंगे? 2 हाफ मिला के 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 इक्वल 1 स्क्वायर यूनिट हो गया। बट यदि मोर देन हाफ है तब इसको हम 1/2 में काउंट नहीं करेंगे, इसको हम 1 में काउंट करेंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ 11 मोर देन हाफ फिगर इक्वल 11 स्क्वायर यूनिट। Now the area of given figure equal 17 whole figure and 11 is more than half figure. So 17 plus 11 equal 28 square units. So the area of this figure is 28 square units. बाकी आपके क्वेश्चन बुक में आपके दिया है, यहाँ फिगर बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है काउंट करने में दिया। सो इसको आप बाकी के क्वेश्चन को आप अपने से भी कर सकते हैं। ओके, thank you, have a nice day. This exercise is completed. Okay, so thank you, have a nice day.